बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करते हैं बिजली की। हैवी लोड वाली चीज़ों में से फ्रिज एक वाहिद चीज़ है। तो ये लाइट या बिजली ज़्यादा कब खींचता है, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आप इसकी जो ये साइड पे रबड़ होती हैं इसके दरवाज़े के साथ, इनको ज़रूर चेक कर लिया करें। और इनको ख़ुद घर में चेक करने का बहुत ही एक आसान सा तरीका है ये कि इस तरह कोई भी आप एक कागज़ ले लें, एक पेज ले लें और उसको इस तरह से आप दरवाज़े के साथ रख कर दरवाज़ा बंद कर दें फ्रिज का, और फिर हल्का सा उसको प्रेशर देकर इसको ऐसे खींचने की कोशिश करें। अगर वो थोड़ी सी इसमें ताकत लगती है, थोड़ी पावर लगती है इसको खींचने में, तो इसका मतलब है कि जो इसकी फ्रिज की जो ये रबड़ हैं, इसकी जो चूड़ियाँ हैं, ये बिल्कुल ठीक हैं। अगर ये इजीली निकल आता है, आपने थोड़ा सा प्रेस किया, थोड़ा सा ज़ोर लगाया है कागज़ को और वो आराम से निकल आता है, तो इट्स मीन के वो लूज़ हैं, उनको ठीक कराने की ज़रूरत है। और जब वो लूज़ होंगी तो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, उसको ज़्यादा कूल करने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली खींचनी पड़ती है फ्रिज के सिस्टम को। तो उसको जल्द से जल्द ठीक करा लें ताकि आपका बिल ज़्यादा ना आए। तो आज की दूसरी टिप है ये केलों के छिलकों से रिलेटेड। केले के छिलके, केले तो हम तकरीबन सब ही, हर उम्र का बंदा खाता है, तकरीबन ही सबको पसंद होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसके छिलके हम फेंक देते हैं। लेकिन केले के छिलके दोनों के ही बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं, बहुत ही ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। उनमें से एक ये है कि केले के छिलकों को हम फेंक देते हैं। फेंकने की बजाय, ये चूल्हा मैंने काफ़ी दिन से साफ़ नहीं किया था, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है गैस वाला चूल्हा, तो इसके ऊपर मैंने छिलके रख दिए थे थोड़ी देर के लिए। जो ये जमी हुई थी, सख्त हुई थी मैल, वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है इसकी अपनी केले के छिलके की नमी के साथ। और थोड़ी देर रखने के बाद फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता रब करना शुरू कर दिया। हम अमूमन छिलकों को फेंक देते हैं और बहुत सी दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। डिटर्जेंट भी यूज़ होता है, या साबुन लगाएं, या कोई और आप टोटका इस्तेमाल करते हैं चूल्हे को साफ़ करने के लिए, उसकी चिकनाहट को दूर करने के लिए। तो उनमें से एक बहुत ही आसान, ज़ीरो कॉस्ट के, बिल्कुल आपके कोई पैसे खर्च नहीं होते, आपको कुछ एक्स्ट्रा लेना नहीं पड़ता इसकी सफाई के लिए। तो इन छिलकों को फेंकने की बजाय हमें इनके चूल्हे के ऊपर हम इस तरह से रख देंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम रब करना शुरू कर देंगे। या अभी मैंने सिर्फ सेंटर वाला पार्ट इसका रब करना शुरू किया है, तो ये देखिए इसकी आहिस्ता आहिस्ता मैल उतरना शुरू हो गई है। ये देखें, ये दूसरा पार्ट था वो बिल्कुल मैल से जमा हुआ है, और यहाँ सेंटर वाले पार्ट में से इसका जो मैल कुचैल था, जो चिकनाहट थी, वो इस पे से आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो गई है। इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता पूरे चूल्हे की सफाई कर लेंगे, इसको रब करते जाएंगे उसके ऊपर, और इस तरह इसकी ये सफाई हो जाएगी और सारा मैल कुचैल इसका ये उतर जाएगा। तो है ना बहुत ही ज़्यादा मज़े की बात कि पैसे भी नहीं लगे और बड़े आराम से चूल्हे की सफाई भी हो गई है। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये सारा मैंने रब किया था पूरे चूल्हे के ऊपर, और सारे को अच्छी तरह रब करने के बाद, सारे छिलकों को इसके ऊपर रगड़ने के बाद, ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी नमी छोड़ते जाएंगे और इस तरह इसकी जो चिकनाहट है और इसका जो मैल कुचैल है वो उतरता जाएगा। ये सारा साफ़ हो गया। उसके बाद हम इसे हल्का सा, अगर आप चाहें तो स्पंज के साथ भी एक दफ़ा इसको वो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत बाकी नहीं रहती है। तो मैंने एक खुश कपड़े के साथ इसको साफ़ कर लिया है जो थोड़ी बहुत नमी थी। तो ये देखें बिल्कुल नीट हो चुका है। ये जो थोड़ा सा ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, तो ये इसका पेंट थोड़ा सा हटा हुआ है, अदरवाइज़ बाकी सारा नीट हो गया है बिल्कुल। और एक ख़ास किस्म की इस पर चमक आ गई है, जो अगर हम बाकी चीज़ों से धोएं इस तरह की चमक नहीं आती है उस पर, तो इस पर एक ख़ास किस्म की चमक आ गई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये एक हैक है कि बिल्कुल आपके पैसे भी यूज़ नहीं हुए और बहुत ज़बरदस्त चूल्हे की सफाई हो गई है।